मौली ने ट्यूशन ले लिया है, तो अब ट्यूशन के बाद मौली बुक्स और कॉपी सब उठाकर रख रहे हैं समेट कर। और मैं गई थी बुटीक, तो बुटीक से होकर अभी आई हूँ, मुझे ब्लाउज डालना था टेलर के यहाँ। तो मेरे इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। कल मैं करूँगी डीप क्लीनिंग रूम की, तो मैं आपको दिखाऊंगी रूम या किचन दोनों में से एक जगह जरूर डीप क्लीनिंग करूँगी, तो आप लोगों से करूँगी शेयर। और ये ब्लॉग रहेगा कंटिन्यू, तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ हो गई है सुबह और मैं कर रही हूँ गैस साफ़। तो गैस साफ़ मैं कर लेती हूँ सुबह, क्योंकि रात में कोई कीड़ा वीड़ा ना चला हो, तो इसलिए मैं सुबह फिर से साफ़ कर लेती हूँ रात को करने के बाद भी। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज आलू परवल की सब्जी सूखी वाली, और इसके साथ बनाऊँगी मैं पराठे या पूड़ी, क्योंकि पूड़ी भी कई दिन से नहीं बनाई, तो पूड़ी खाने का मन हो रहा था। तो ये सूखी सब्जी के साथ तो पराठे पूड़ी कुछ भी अच्छा लगता है, तो वही मैं बना लूँगी। जो जैसा कहेगा मतलब इनको या मौली को जो पसंद होगा मैं वही बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने प्याज और हरी मिर्चा से ये सब्जी को छौंक दिया, और थोड़े से मैंने इस पर ड्राई मसाले भी डाले हैं। ड्राई मसाले में कुछ नहीं, केवल लाल मिर्च और नमक तो डाला ही जाता है। तो बस इसको गलाकर भून लिया था, और इस पर डाली थी हरी धनिया। तो हरी धनिया से भी स्वाद और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी के साथ मैंने गरम गरम पूड़ियाँ भी सेक ली हैं। पूड़ियाँ मैंने सिर्फ आटे की बनाई है, इसमें नमक भी नहीं डाला है, सिंपल पूड़ी बनाई है। इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि अजवाइन में नहीं डालती। अजवाइन मेरे हस्बैंड को भी पूड़ी में पसंद नहीं है, मुझे तो अजवाइन बहुत पसंद है, बट ये मैंने बिना अजवाइन वाली सिंपल सी पूड़ी बनाई है। तो बस इसके बाद फिर मेरा काम हो गया था सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह। तो यहाँ मैं 1 कप लाई हूँ अपने लिए चाय, तो मैं चाय पीऊँगी। और बस जैसे ही चाय लेके आई थी तो सब्जी वाले भैया आ गए यहाँ पर, तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई। मेरा काम है सब्ज़ी लेना, और सुबह अगर कोई चीज़ सब्ज़ी में नहीं होती तो वह मैं ले लेती हूँ। पर मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी थी जैसे कि मैं ही सब्ज़ी बेच रही हूँ, तो कुछ लोगों को तो कहीं गलत फहमी ना हो जाए कि मैं ही सब्जी बेच रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी विद मौली ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। आज डेट है 18 अगस्त। और बस मैं अभी देखिए चाय लेकर बैठी ही थी, तो सब्जी वाले भैया ने किया, तो फिर मैंने सब्जी ले ली। सब्जी में मुझे टमाटर लेने थे, और टमाटर तो लेने थे, बाकी और भी सब्जी लेनी थी, बट उनके पास थी ही नहीं, तो मैंने केवल टमाटर और खीरा ही ले लिया है। कोई नहीं, चलिए और कोई निकलेगा तो फिर ले लूँगी। और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है। आज मॉली की क्लासेस नहीं थी, 11:20 की खाली क्लास का लिंक आया है, तो मैंने मॉली को भी लेके उठाया है। तो अभी मॉली सोकर उठे हैं, तो एक क्लास का होमवर्क आ गया है, वो मॉली कर लेंगी। और उसके बाद मॉली नहा के ब्रेकफास्ट कर लेंगी। तो अभी बज रहे हैं 9, लोग निकल रहे हैं, उनकी भीड़ की आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। और आज मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा सब साथ ही साथ बना लिया है। मैंने पूड़ियाँ भी एक साथ सेक ली, क्योंकि फिर मुझे अभी बहुत सारा काम है, तो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ और सब कुछ करूँगी। मैं आपसे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद मौली को खाना था सैलड। जैसे कि मैंने अभी खीरा लिया ही था, तो मौली को खीरा पसंद है, मौली को खीरा और टमाटर, तो मौली ने खाया। और यहाँ पे मैं देख रही थी कहीं खीरा कड़वा तो नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे हो रहा है 10:10, और मेरा अभी सुबह वाला जो मॉर्निंग का सारा काम होता है वो तो हो गया है। मुझे करना है किचन क्लीन, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं स्टार्ट कर दूँ किचन क्लीन करना, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे काम हैं। तो हम पहले किचन को साफ़ करते हैं। तो किचन को साफ़ करने के लिए बहुत टाइम और थोड़ी सी जगह भी चाहिए होती है, तो इसलिए थोड़े से बर्तन पहले पड़े हुए थे, ब्रेकफास्ट नाश्ते वगैरह के पड़े थे, तो वो मैंने धो के हटा दिया, ताकि मैं और भी डब्बे जब अभी धोने के लिए निकालूंगी तो उसके लिए जगह हो पाए, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के काम सारा करना होता है। तो बस इस तरह से मैंने किचन पहले सब खाली किया और सारे डिब्बे उतार के नीचे रख लिए थे। मौली ने मेरी हेल्प कराई, सारे ये डिब्बे उठाकर उन्होंने रूम में, मैंने एक चादर बिछा कर रख दी थी, तो उस पर जाके रखते आ रहे थे। सारा सामान मैंने वहीं पर रख दिया था ऊपर। तो इस तरह से मैंने पूरा किचन को पहले खाली किया और बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने पूरे किचन के जाले लिए, धूल धक्कड़ सब हटाई, और इस तरह से मैंने पूरे पेपर हटाए। और पेपर हटाकर भी फिर मैंने इस पर से झाड़ा, तो बहुत सारी धूल निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं हम डेली साफ़ करते हैं और वो तो गंदा हो ही जाता है। जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये वाला पोर्शन या ये वाला एरिया भी यहाँ पर गंदा हो रहा था। तो मैं इस तरह से ये पेपर ही लगाती हूँ। पेपर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पेपर जब हम डीप क्लीनिंग करते हो, पेपर चेंज करते हैं, तो उसका कलर और डिज़ाइन दोनों चेंज हो जाता है। और जब अगर हम पन्नी लगाते हैं, जैसे कि वो रेक्सिन लगाते हैं, तो फिर वो सब एक जैसी हो जाती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती बार बार धोकर लगाना। जैसा कि मैं किचन साफ़ करती जा रही हूँ, तो देखिए अभी मेरा बस केवल ऊपर वाली रैक साफ हुआ है, अभी ये वाला सारा बाकी है, और इसको भी क्लीन मुझे करना है। तो जो भी डिब्बे में राशन खाली होता जाता है, मैं उसको खाली करके वापस उसमें नहीं भर देती हूँ। पहले मैं उसे वॉश करती हूँ, डिब्बे को साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद फिर उसमें सामान डालती हूँ। तो अक्सर करके मेरा यही हो जाता है कि सामान जब मैं भरती हूँ तो धो लेती हूँ और उसके बाद ही सामान भरती हूँ, तो मेरे सारे डिब्बे लगभग साफ़ ही रहते हैं। तो कुछ डिब्बे हैं जो कि क्या कहते हैं, मैं गंदे हैं, तो उनको मैं खाली करके वॉश कर लूँगी। मेरे बाकी के डिब्बे साफ़ हैं, क्योंकि मैंने अभी ही उनको साफ़ किया है। तो जो डिब्बे साफ़ हैं उनको नहीं करूँगी, जो गंदे हैं उन्हीं को करूँगी। तो इस तरह से मेरा किचन जल्दी साफ़ हो जाता है जब भी मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे डिब्बे आधे से ज़्यादा साफ़ होते हैं।
तो यहाँ मौली की भी देखिए क्लास ओवर हो चुकी है, अब बज रहे हैं 12। तो जब मौली सैलेड खा रही थी ना तब उनकी एक क्लास लग चुकी थी, बाकी फिर उनकी लास्ट क्लास लगी थी, तो ज़्यादा क्लासें नहीं थी, आज छुट्टी थी उनकी। तो बस इसी तरह से मौली ने मेरी भी हेल्प करा दी। जब मैं काम करती हूँ तो मौली परेशान होती हैं देख कर कि मम्मी काम के लिए परेशान हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सोचती है कि मैं भी मम्मी की हेल्प कराऊँ। तो इस तरह से मैंने सारी सेल्फ साफ़ कर ली थी। सेल्फ साफ़ करने में बहुत टाइम लगा और पेपर चेंज करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इस तरह से फिर मैंने न्यू साफ़ पेपर लगा दिए, तो मुझे किचन मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर हाँ जब साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरा रूम या मेरा घर या मेरा किचन पूरा साफ़ हो चुका है। तो ये देखिए फिर आप पता है अगले दिन इतनी खुशी होती है, उठकर जाओ फिर देखो यहाँ कितना साफ़ सब कुछ है। तो इस तरह से फिर मैंने वापस दोबारा से सामान सेट कर दिया था। और जब सेट करते हैं ना तो उस दिन तो वो 2-4 दिन 10 दिन सेट रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फैलने लगता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ना फैले, मैं जैसे सामान लगाती हूँ उसी तरह से सेट भी रहे। तो ये मेरे कॉफ़ी मग है, ये ब्लू कलर का इनका है और पिंक कलर का मेरा। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये हमारे हैं कुल्हड़ परमानेंटली वाले। तो ये मैं इस तरह पैन लगा देती हूँ और इस तरह कढ़ाइयाँ, तो मुझे आसानी से बर्तन मेरे मिल जाते हैं क्योंकि मैं इस तरह से रखती हूँ उसको अलग अलग करके। तो इस तरह मैंने टिफ़िन लगा दिए थे, फिर कुकर और टिफ़िन और फिर मिक्सी, और अदर मिक्सी के पीछे मैं सारी ट्रे लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं सारा डिवाइड करके लगा देती हूँ हर चीज़ों को, ताकि मुझे समय पर हर चीज़ मेरी आसानी से मुझे मिल जाए और मुझे परेशान ना होना पड़े। तो बस आज ये सारा मैंने किया है। और अभी ये मैंने लगा दी हैं चम्मच स्टैंड। तो इस तरह से डेली वाले चम्मच मैं इसी स्टैंड में रखती हूँ, और बाकी डिनर और लंच पे जो डाइनिंग टेबल पे लगता है उसका वो सेट होता है ना, वो अलग है। तो ये सारे मैंने फिर डब्बे धोकर वो पोंछ कर और फिर सारे सामानों को मैंने दोबारा से भर दिया था और कर दिए थे सेट मैंने, क्योंकि ऊपर वाला रैक साफ़ हो गया था। तो ऊपर वाले डिब्बे जो मैंने थे बड़े वाले वो लगा दिए थे। और ये डिब्बे मैंने होम शॉप 18 से ख़रीदे थे, करीब इनको हो गया 7 साल से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। और ये बहुत अच्छे डिब्बे हैं, अगर आपको ऐसे कहीं मिलते सेलो के हैं, ये बहुत अच्छे डिब्बे। और इसमें 6 सेट थे, मतलब 6 साइज़ थे, बहुत अच्छे थे। कोई 8, कोई 10, कोई 6, कोई 12, और सबसे बड़ा वाला जो साइज़ थे उसके 2 डिब्बे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके साथ 4 बॉटल भी फ्रिज की मिली थी। तो मेरे यहाँ एक इंसिडेंस हो गया था करीब 5-6 साल पहले ही, तो आधे इसके डिब्बे जल चुके हैं, तो इसीलिए आपको थोड़े से कम लग रहे हैं, वरना ये बहुत बड़ा सेट था पूरा। तो मेरी बॉटल, तो मेरे ऊपर वाले 2 रैक, तो अगर लेफ़्ट राइट का साइड लें तो मेरे 4 रैक करीब साफ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। और इसके बाद एक रैक रह गया, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से डिब्बी हैं, तो वो मुझे क्लीन करने, और उनका सामान मैं दूसरे बर्तनों में पलट दूँगी, फिर मैं उन्हें क्लीन करूँगी। तो अभी मैं उसे नहीं छेड़ूँगी क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे काफ़ी डिब्बे हैं, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो लंच का भी टाइम हो रहा है, 1:45 के करीब हो रहा है। तो मैं अभी सब्ज़ी रखी हुई है, अभी मैंने जो सुबह बनाई है आलू परवल की, तो वो सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैं उसके साथ ही अभी थोड़ा सा चावल चढ़ा दूँगी, तो सब लोग लंच कर लेंगे। फिर इसके बाद में शाम स्नैक्स में, शाम टाइम में, टी टाइम पे मैं कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे लंच भी काफ़ी हो गया था, हम लोग का सबका आराम से पेट भर गया था, क्योंकि सैलेड भी एक प्लेट साथ में था और पालक पनीर की भी थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, तो वो सब हो गया मिला जुला के। और शाम को चाय पे भी मैंने कुछ बना लिया था ऐसे ही चुटपुट वाला। और तो ये देखिए सबसे छोटे साइज़ की डिब्बियाँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि 7 साल हो गया, फिर भी इनके फ्लावर में या कलर में कोई अंतर नहीं आया है। हल्के फुल्के से थोड़े से कलर डल हो गया है, बट ये अभी भी उतने मजबूत हैं और बहुत अच्छे मुझे ये लगते हैं। मेरा इससे बहुत सारी हेल्प हो जाती है। और छोटे से लेके बड़े तक आपको अगर इलायची जैसे कि हैं, लौंग है, थोड़ा सा भी हम सामान लेते हैं तो हम उसको भर सकते हैं। और मैं सामान थोड़ा कम ही लेती हूँ क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं, तो हम इतना ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत खर्च नहीं हो पाता है। तो मैं राशन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सभी राशन मंगाती हूँ, सारा मंगाती हूँ पर थोड़ी क्वांटिटी में। तो इस तरह से देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ये बीच वाली सेल्फ भी, प्लेटफॉर्म भी सारा साफ़ हो गया था। मैंने ये सारे टाइल्स को बहुत अच्छे से वॉश किया है रगड़ कर, और वो आपको मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि ये सब मैं दिखाती तो बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि मैंने ये वाला सेल पहले भी आपको शो कर चुकी हूँ मैं अपने पहले व्लॉग में, तो वो मैंने आपको नहीं शो कर पाया इस टाइम पर क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो बट ये देखिए यहाँ पे ये कांच वाले जार नहीं सूख पाए थे, तो फिर मैंने इसको इसमें ऐसे रख दिया। इसमें मैं काजू बादाम भर देती हूँ मौली के लिए, तो मैंने दूसरे वाले जार में भर लिए हैं अभी थोड़े डेली के लिए। तो अभी ये सूख जाएंगे, फिर इसके बाद देख लेंगे, इसमें कुछ और डाल देंगे बस। तो ये इस तरह से मेरा देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया, कितना साफ लग रहा है। और यही बॉटल है जो इस सेट के साथ मिली थी, एक ही बॉटल बची, बाकी की 3 बॉटल टूट गई हैं। तो
बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा इस तरह से घर या किचन मेरा पूरा साफ़ हो जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मेहनत बहुत लगी है, पर हाँ बहुत खुशी भी है कि सब कुछ साफ़ हो गया है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है 2-3 घंटे की वीडियो में 10 मिनट का वीडियो की क्लिप सारी निकालना और उसको एडिटिंग करना। तो मैंने मेरी कोशिश शायद कामयाब हो, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।